भारत की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है, ना यहाँ कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। ये कहावत आए दिन हमें सच होती भी दिखती है। अब ये महाराष्ट्र में सच हो रही है और इस कहावत के आधार पर महाराष्ट्र की राजनीति कुछ सालों में 360 डिग्री तक घूम चुकी है। एक वक्त था जब बीजेपी और शिवसेना की खूब पड़ती थी, लेकिन वो आज उससे दूर हो गई है। शिवसेना सिर्फ बीजेपी से ही दूर नहीं हुई, बल्कि अपनी विचारधारा से अलग होकर गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया है, जिसकी वजह से शिवसेना खुलकर हिंदुत्व में पक्ष नहीं ले पाती। कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाली शिवसेना अपने स्टैंड पर कमजोर दिखने लगी है। मुद्दा लाउडस्पीकर से अजान का हो या फिर हनुमान चालीसा का, वो खुद को दोहराव पर खड़ी पा रही है। इन मसलों पर उसका रुख अपनी छवि से बिल्कुल उलट दिख रहा है। शायद इसी चीज का फायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया है। हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ बीजेपी के रिश्ते परवान चढ़ते दिख रहे हैं। जो राज ठाकरे कुछ साल पहले तक खुलकर बीजेपी का विरोध करते थे और पीएम नरेंद्र मोदी पर सभाओं में कीचड़ उछालते थे, आज वही राज ठाकरे बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाने को लेकर योगी सरकार को खुले दिल से बधाई दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि ये दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं, सिर्फ भोगी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज ठाकरे एक बार फिर यू टर्न मार रहे हैं? उनके इस यू टर्न की क्या वजह है और आखिर राज ठाकरे का प्लान क्या है? बीते दिनों इस तरह की खबरें आई थीं कि 21 अप्रैल को नागपुर में एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच चुनावी गठजोड़ पर सहमति बनी है। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता शिव प्रकाश शामिल हुए थे। हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन की कवायद की खबरों पर खारिज किया था। वैसे जिस तरह से राज ठाकरे के सुर हैं, उसमें कुछ भी संभव हो सकता है। अगर ताजा स्थिति की बात करें तो राज ठाकरे की जुबान से सिर्फ बीजेपी के लिए शहद टपक रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।